क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आ रहा है, कैसे लेवल आ रहा है? क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, इजी ही आ रहा है। जैसा CHSL CPO वगैरह में आया था उससे जी। थोड़ा इजी ही आया है। अच्छा, CHSL CPO जैसा ही आया है। तो आपने वो एग्जाम भी दिए हैं? हाँ, CGL CHSL दोनों दिए सारे हैं। दिए हैं। तो इस बार का मेंस है आपका CGL का? हाँ, इस बार का मेंस है। चलिए, और बाकी एग्जाम में जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं? हाँ, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन थे और पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चंस थे वैसे? स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हुए थे। और कंप्यूटर का लेवल बताएं? कंप्यूटर का लेवल बहुत इजी था। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से पूछ रखा था। अगर किसी ने कंप्यूटर चला रखा है तो उससे हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम रीजनिंग में बात करें या मैथ्स में कुछ ऐसा मैथ में मेंसुरेशन और ट्रिगो से ज्यादा क्वेश्चंस थे और रीजनिंग इजी थी। अच्छा, कोई टॉपिक आउट ऑफ उससे नहीं गया? नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई टॉपिक नहीं था। कोई नहीं गया है। अच्छा, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस थे मैथ में? मैथ में ट्रिगो से 3-4 क्वेश्चन थे और मेंसुरेशन से भी 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, वो सभी अरिथमेटिक के तो पूरा था ही पोर्शन। अर्थमेटिक से भी आया हुआ था। हाँ। अच्छा, जैसे ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड? नहीं, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। अच्छा, तो करंट अफेयर्स पे कहाँ पे फोकस रखा गया है? करंट अफेयर्स नहीं पूछे थे इतने, इतने एक नहीं दो ही है। क्वेश्चन था और ज्यादातर तो स्टेटमेंट वाइज थे, हिस्ट्री पे या पॉलिटी पे। अच्छा, स्टैटिक पे फोकस रखा गया है। स्टैटिक पे एक दो ही क्वेश्चन था बस। एक दो क्वेश्चंस आए हैं। बाकी इंग्लिश में इजी था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस से पूछे थे। क्लोज टेक्स्ट आया है? क्लोज टेक्स्ट? क्लोज टेस्ट एक आया था। अच्छा, इसके अलावा वोकैबुलरी कैसी आई है? वो क्या बिजी थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। ज्यादा हार्ड नहीं आई है। टोटल अगर कितने एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे, कितने इस तरीके से बता सकते हैं? एंटो तो एक दो ही थे, साइनो 3-4। स्पोर्टिंग द एरर भी आया है? स्पोर्टिंग द एरर नहीं, स्पोर्टिंग द एरर नहीं आया। स्पोर्टिंग द एरर नहीं आया है। बाकी ओवरऑल बताइए कि बच्चों को क्या गाइड करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या पढ़ना चाहिए अभी? अभी थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं। अच्छा, और इंग्लिश इजी आ रही है, CHSL CPO वगैरह से इजी आ रही है इंग्लिश। इजी आ रही है। मैथ्स में बस फॉर्मूला याद करने हैं। मैथ में फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, मेंसुरेशन और ट्रिगो के बस। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले साल से तैयार कर 1 साल हो गया है। किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं? श्योर 60 गुरुकुल आप बिल्कुल से हैं? करना। चलिए, हम आपके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिज्म पिरामिड ज्यादा आ रहे थे। पिरामिड के 4-5 क्वेश्चन थे। स्क्वायर पिरामिड हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया जी। और हीरोइंस फार्मूला था, ट्रायंगल का एरिया काटना आ रहा था। अच्छा। मतलब उन्होंने स्पेशल कह रखा था कि हीरोइंस फार्मूला थे काटना है, और कोई अच्छा, फार्मूला नहीं लगाना। और जीके भी इजी थी। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था पहली शिफ्ट में। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था। 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के कते आसान थे, एकदम बेसिक नॉलेज के थे कति। अरे इंग्लिश का भी सारे सिनोनिम एंटोनिम और ये सारे ब्लैक बुक में थे, कति आसान थे। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन थे बस। 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, जीके 2023 वाले गेम्स के। जीके में और क्या था करंट अफेयर? और डांसिस थे। डांसिस में मिलान करो में आ रहे थे, आसान आसान क्वेश्चन जी। थे। जम्मू वाला था रोफ, जी। सैला डांस था। जी जी। आसान आसान आ रहे थे। इंग्लिश में भी वोकैब सारी इजी थी, मतलब वन वर्ड भी सारे पहले 500,000 में थे ब्लैक बुक के। अच्छा, वही रिपीटेड वाले थे। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट ही बोलेंगे? पेपर का लेवल कंप्यूटर भी इजी था। दिल्ली पुलिस के मामले में ज्यादा इजी था कंप्यूटर भी। सारा था। मतलब थ्योरी बेस्ड था। कोई क्वेश्चंस बताओ कैसे कैसे आए? क्वेश्चन जैसे ईमेल में से आ गया था कि सबसे पहले स्टार्ट करें ईमेल ने बनाना था, क्या करना चाहिए? तो टू फिल करना चाहिए सबसे ज्यादा। टू में मतलब कहाँ भेजनी है, सेंड करनी है, हमने यू जी, करना चाहिए। जी, जी। एक था कि पैराग्राफ मार्क है वो फॉर्मेटिंग के अंदर आता है या नहीं आता। जी। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या है। एक था कि मतलब कॉलम की विड्थ चौड़ी करनी है तो मतलब क्या करेंगे, मतलब फुटर ने नीचे करेंगे, ड्रैग करेंगे फुटर ने, या फिर हेडर ने ड्रैग करेंगे। ऑप्शन ऐसे ऐसे थे। मैरो लिस्ट आ रहा था पहली शिफ्ट में। मैरो लिस्ट कौन से वंश का है। अच्छा अच्छा। बाकी सारा आसान था, मतलब हिस्ट्री कते आसान थी। पॉलिटी का एक भी आर्टिकल कुछ भी नहीं था पहली शिफ्ट में। अच्छा। जियोग्राफी का कुछ नहीं देखने को मिला। एक त्रिपक्षीय संघर्ष में वंश पूछे थे कि वंश कौन कौन से थे त्रिपक्षीय संघर्ष के पूछे थे। हाँ, इंग्लिश की वोकैब सारी नॉर्मल थी, मतलब प्रीवियस ईयर थी। बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं जीएस में या मैथ्स में, किस फोकस करें? ज्यादा तो पिरामिड के क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में ज्यादा, और शायद आने वाली शिफ्ट में प्रिज्म के भी देखने को मिल सका है। तो मेनली तो 4-5 क्वेश्चन ये थे, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला। अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की जो वैल्यूज है वे याद कर ले। 1-2 क्वेश्चन वहां थे। अलजेब्रा और ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी अरिथमेटिक के भी 10-11 क्वेश्चन थे बस। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं? अटेम्प्ट 87। चलिए, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं हैं दोस्त आपको। क्या जी? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं?
ज्यादा टफ भी नहीं थे, ज्यादा इजी भी नहीं थे। अच्छा, इजी भी नहीं है, टफ भी, मॉडरेट थे यानी कि। अच्छा, जैसे अगर बात करें मैथ्स में कैसा पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चंस हैं? मैथ्स में फॉर्मूला के बेस पे आए थे सारे क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। अर्थमेटिक या एडवांस? ऑटोमेटिक। अर्थमेटिक ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक कोई जो ज्यादा दिक्कत कर रहा हो? नहीं, एक दो क्वेश्चन थे जो। अच्छा, एक दो क्वेश्चन थे, चलिए कोई बात नहीं। बाकी कंप्यूटर का और जीएस का कैसा रहा है? वो तो अच्छा। ठीक ठाक रहा है। आप कहाँ से कर रहे हैं तैयारी? मैं उत्तम नगर से। अच्छा, कितने दिन से लगे हुए हैं तैयारी में?